हर हर महादेव, जय श्री राधे डिवाइन्स। कैसे हैं आप सभी लोग? बहुत बहुत स्वागत करती हूँ आज की रिलेशनशिप रीडिंग में आप सभी लोगों का। मैं टैरो रीडर पूजा त्यागी और हम देखेंगे आपके पार्टनर के लेट नाइट थॉट्स, फीलिंग, इमोशंस आपके लिए क्या हैं। ये एक जनरल कलेक्टिव रीडिंग है, जितना रेजोनेट करना उतना क्लेम करना, बाकी ड्रॉप करना। मेल फीमेल स्पेसिफिक नहीं है, कोई भी देख सकता है। मैरिड, सिंगल, एक्स्ट्रा मैरिटल वाले जो है वो भी देख सकते हैं, ठीक है, कोई भी देख सकता है। बस पॉजिटिव फ्रेम ऑफ माइंड से देखना। अगर आप अपने क्रश के रीडिंग देख रहे हो तो भी देख सकते हो, उसमें भी आपको कुछ ना कुछ इंसाइट मिल जाएंगी, ठीक है। अच्छा चलो, अब आप इस फ्लेम पे करो फोकस और अपने पार्टनर का नाम लो मन में 3 बार। हंसता मुस्कुराता चेहरा याद करो, 3 लंबी गहरी सांसें भी ले लेना, ठीक है। पॉजिटिव रहना है आपने। और उसके बाद एनर्जी एक्सचेंज के लिए तुरंत इस वीडियो को लाइक कर दो। अभी लाइक कर दो, बाद में फिर आप भूल जाओगे। चलो स्टार्ट करते हैं। क्या कह रहे हैं कार्ड्स? राशि मैं आपको इवेंचुअली बताऊंगी। थोड़ा सा वैक्स जब स्प्रेड हो जाता है ना, कलेक्ट हो जाता है, तब थोड़ा ज्यादा अच्छे से दिखता है। लेटर्स भी तभी अच्छे से दिखते हैं। फिलहाल जो ओपनिंग एनर्जीज हैं, जो बहुत इनिशियल एनर्जीज दिखाई दे रही हैं, वो मुझे दिखाई दे रही हैं कि आपको लगता है कि आप एक टॉक्सिक रिश्ते में फंस गए हो। आपको ना बड़ी फंसी फंसी वाली फीलिंग हो रही है। प्यार में तो पहले फंसे थे और अब लग रहा है कि वही जो फंसने वाली जो पहली फीलिंग बड़ी अच्छी लगती थी, अब लग रहा है कि टॉक्सिक रिश्ते में फंस गए हो। आप बड़े कंफ्यूज दिखाई दे रहे हो भाई, बहुत ज्यादा। इतना तो आपको किसी चीज ने कंफ्यूज नहीं किया। ओके, इतने परेशान तो आप कभी नहीं रहे लाइफ में। बड़ी बड़ी प्रॉब्लम्स देखी आपने अपनी लाइफ में, लेकिन फिर भी इतने परेशान कभी नहीं रहे। इस व्यक्ति ने आपको बिल्कुल मतलब, दिस पर्सन हैज मेड योर लाइफ गो अपसाइड डाउन। ओके, इनिशियली जब एक व्यक्ति आपकी लाइफ में आया होगा ना, तो बहुत इस व्यक्ति ने ना बहुत कुछ चीजें आपसे कमिट की होंगी, बहुत सारी चीजें कमिट की होंगी। ये व्यक्ति क्या है ना, ये व्यक्ति ऐसा है कि जिसकी जो बातें हैं ना, वो इसके एक्शन से कभी मैच ही नहीं करती। ये बोलते कुछ है, करते कुछ है, ठीक है। पहले राशि बता देती हूँ। मुझे यहाँ पे एरीज, टॉरस, जेमिनाई, कैंसर, पाइसेस, एक्वेरियस, कैप्रिकॉर्न, सजिटेरियस, वर्गो की एनर्जी दिखाई दे रही है, ठीक है। लेटर्स में मुझे एच दिखाई दे रहा है, डी दिखाई दे रहा है। दैट्स इट। आज लेटर्स उतने ज्यादा यहाँ पे नहीं बने हैं, बनेंगे तो मैं आपको बता दूंगी, ठीक है, जैसे ही मुझे दिखाई देगा। अच्छा, यहाँ पे देखो एन है यहाँ पे, ओके, लेटर एन है। अच्छा, आपने इस व्यक्ति के साथ रिलेशनशिप के बिगिनिंग में ना, इसने बहुत से आपसे वादे किए, बहुत सी आपसे बातें की। इस व्यक्ति की अभी तक की जर्नी में, आपके रिश्ते की, आपने ये बात रियलाइज की है, जैसे कि मैंने आपसे कहा कि इस व्यक्ति की कथनी और करनी में बहुत ज्यादा डिफरेंस है। कहते तो ये बहुत कुछ है, ख्याली पुलाव तो ये कितने भी बना लेंगे, मस्त बना लेते हैं, बिल्कुल दम दम वाले बना लेते हैं, बिरयानी बना लेते हैं ख्यालों की तो ये। लेकिन आपने कभी भी उसको ठीक तरीके से एक्शन में परिवर्तित होते हुए नहीं देखा। ऐसा नहीं है कि कुछ भी नहीं परिवर्तित हुआ, एक्शन में फलीभूत ना हुआ, लेकिन जो मोटी बातें होती है ना, जो जो ऐसी बातें होती हैं, जो जो मीनिंगफुल बातें होती है, जिनकी बहुत अधिक इंपॉर्टेंस है आपकी लाइफ में, वो कभी पूरी नहीं होती, ठीक है। ऐसा यहाँ पे दिखाई दे रहा है। अच्छा, इनिशियली भी आपको ये रेड फ्लैग्स दिखे थे, लेकिन इनिशियली क्या ना, आपने सोचा था कि मैं अपने प्यार के डिओड्रेंट से सारी बदबू हटा दूंगा, मेरा प्यार सब ठीक कर देगा, मैं इस व्यक्ति को बदल दूंगी, मैं इस व्यक्ति को बदल दूंगा, मैं सब कुछ चेंज कर दूंगा। और ये व्यक्ति मुझसे इतना प्यार करता है और हम दोनों रिलेशनशिप में आ गए हैं, अब मैं सब कुछ ठीक कर लूंगी, बस ये व्यक्ति मेरे साथ रहे। आपने इस एनर्जी पे ये जो है रिश्ता स्टार्ट किया था। अब आप मुझे कमेंट सेक्शन में सच्ची सच्ची बताना कि किस किस ने इस थीम पे अपना रिश्ता शुरू किया था। कि रेड फ्लैग्स दिखे तब समझ में भी आ रहा था, लग भी रहा था, एक मन कह भी रहा था कि भाग ले, लेकिन फिर आपने सोचा कि नहीं यार, आई विल मेक इट बेटर, क्योंकि आप इतने प्यार में पड़े हुए थे ना इस व्यक्ति के, इतने ज्यादा कि आपको लगा कि मैं सब ठीक कर लूंगी। देखो यार, ये व्यक्ति पास्ट, प्रेजेंट, फ्यूचर सब में ऐसा ही था, ऐसा ही और ऐसा ही रहेगा। एक बात बताओ, कोई व्यक्ति 25 साल का है, 30 साल का है, 40 साल का है, 45 साल का है, शायद 50 साल का है, आप उसकी लाइफ में कुछ समय के लिए आए हो, क्या रियली आपको लगता है कि आप उस व्यक्ति को बदल सकते हो? उस व्यक्ति के ऊपर जब वो आपसे मिला ना, उस पे उसके रिलीजन की छाप, उसके अपब्रिंगिंग की छाप, उसके डीएनए की छाप, उसके बिलीफ सिस्टम की छाप, हर चीज की छाप होती है। कोई व्यक्ति ऐसे नहीं बन जाता है केवल अपनी मन की, अपनी पर्सनालिटी उसकी एक ही चीज से मिलकर नहीं बनती है, बहुत सी चीजों से मिलकर बनती है। वो बहुत सी इमोशनल बैगेज लेके चल रहा है, उसकी अपनी सोचने का तरीका है, रिस्पॉन्सिबिलिटी लेता नहीं है, आपका पार्टनर बच के भागता रहता है। इसको कैसे बदल लोगे? कौन हो आप, जादूगर?
अपनी लाइफ में कितनी चीजें बदल पाए बताओ। अगर कुछ बदला भी होगा तो मेहनत से बदला होगा तो वो बदला होगा जो हर तरह से आप पे डिपेंडेंट है। सपोज करियर में अच्छा किया, पर करियर में अच्छा करने का आपके पास ऑप्शन था क्योंकि वो केवल आप पे निर्भर था। यहाँ पे रिश्ते में दो लोग हैं, एक आप और एक वो, ठीक है। कैसे हो सकता है कि आप इसको बदल दो? ये मिथ था आपका, ये मिथ था, ठीक है। ये मिथ था आपका कि आप इसको चेंज कर लोगे। अब जब नहीं कर पाए हो आप इसको चेंज, जब बहुत एफर्ट के बाद, जब डिओड्रेंट लगा लगा के भी कुछ नहीं हो रहा, तो अब डिओड्रेंट खुद पे लगाने की नौबत आ गई है आपको, क्योंकि अब इतना चीज इतनी कैओटिक हो गई है ना, हर चीज इतनी ऊपर नीचे गफलत भरी और उलझ गई है ना, कि ना तो ये व्यक्ति अब छोड़ते बनता है, ना ये व्यक्ति अब वापस अपनी जिंदगी में लाते बनता है। ये व्यक्ति भी ना आपको छोड़ता है, ना आपको ठीक तरह से कुछ बताता है। आपने मतलब सब काम धंधा छोड़ के आपके पास सिर्फ आजकल एक काम है कि इस रिलेशनशिप की मरहम पट्टी कैसे की जाए, इस व्यक्ति को अपने पास कैसे रख लूं। आपके रिश्ते अफेक्ट हो रहे हैं, आपका काम अफेक्ट हो रहा है। सबसे बड़ी बात जो मुझे बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगती, जो मैं हमेशा आपसे कहती हूँ कि मैं नेवर सपोर्टेड, आपकी सेहत अफेक्ट हो रही है। सेहत इज वेल्थ, सेहत इज यू। जब तक आपकी सेहत ठीक है ना, तब तक रिश्ते बना भी लोगे, स्ट्रगल भी कर लोगे, पर एक बार सेहत खराब होगी ना तो कुछ नहीं अचीव कर पाओगे लाइफ में, ठीक है। एक बीमार उदास इंसान किसी को नहीं चाहिए, याद रखना इस बात को, भूलना मत, ठीक है। सेहत पे इफेक्ट हो रहा है, आपकी हर चीज तो गिरती पड़ रही है, हर चीज, कभी यहाँ गिर जाते हो, कभी वहां गिर जाते हो। और आपका व्यक्ति क्या कर रहा है? आपका व्यक्ति, ऐसी बात नहीं कि वो चाह नहीं रहा, आपको प्यार नहीं कर रहा, आना नहीं चाह रहा, आना वाना सब चाह रहे हैं ये, लेकिन सब ठीक ठीक से रिश्ते में रहना भी चाहते हैं, लेकिन जो आप इनके अंदर बदलाव लाना चाह रहे हो ना, ये वैसे ही है, बदलने के लिए कुछ है ही नहीं। बदले क्या? जो व्यक्ति वैसा ही है वो बदल कैसे जाएगा? तो इनको ये समझ में नहीं आ रहा कि अभी मुझे बदलने क्यों बैठ गई, अभी मुझे बदलने क्यों बैठ गया, अब इसको क्या प्रॉब्लम है? अब तक तो चला रही थी काम। लेकिन इन्हें क्या पता था कि तब आप डिओड्रेंट लेके घूम रहे थे कि देखा जाएगा, मैं सब ठीक कर लूंगी, ये डिओड्रेंट मार मार के सब ठीक हो जाएगा, प्लास्टर लगा लगा के ठीक हो जाएगा, पेंट कर दूंगी सब ठीक हो जाएगा। ये आपने सोचा था, लेकिन रेड फ्लैग्स इस व्यक्ति ने इनिशियली भी कुछ महीनों में ही आपको दिखाए थे। बोलो यस और नो, क्योंकि ऐसी एनर्जीज यहाँ पे आ रही हैं। हाँ, झूठ भी कई बातों पे आपको लगता था, शंका होती थी कि ये व्यक्ति बोल रहा है, पर आपने आगे कभी इन्वेस्टिगेट नहीं किया। क्योंकि आप विश्वास करते थे। अब देखो, विश्वास भी इंसान करता ही है जब रिश्ते में जाता है, इसमें भी आपकी गलती बताई नहीं जा सकती है। तो ये जो अब जो इनका और एक जो चीज मैं यहाँ पे साफ देख रही हूँ, वो ये है कि जो व्यक्ति है ना, इसके अंदर कुछ कॉन्शियसनेस की कमी दिखाई देती है मुझे, ठीक है। कॉन्शियसनेस है का मतलब ये होता है कि जैसे होता है ना कि इनर वॉइस की नहीं सुनता ये अपनी, इसकी मन और इसका जो, इसको बोलते हैं ना कि अम, इसके अंदर से अंतरात्मा से आवाज आती है कि गलत कर रहा है। सुनता भी है, जानता भी, लेकिन उस पर एक्ट नहीं करता है। ये मैंने आपसे बोला ना, कथनी करने में बहुत डिफरेंस है, बहुत डिफरेंस। फोन पे आपको मनाने आएंगे तो इतने बड़े बड़े वादे करेंगे, अभी भी कर देते हैं ये कि मैं ये कर दूंगा, सब ठीक हो जाएगा, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा, खूब मतलब बाबू सोना हो जाता है। फिर एक हफ्ते बाद ढक के 3 बात हो जाते हैं। फिर आप सोचते हो कुछ दिनों पहले तो ये बहुत ज्यादा इसकी वो थी, अब फिर से ऑन ऑफ करना शुरू कर दिया इसने। तो एक होता है ना कि स्टेबिलिटी होती है ना, स्टेबिलिटी। मिली जुली अनस्टेबल सरकार तो किसी को नहीं चाहिए, वो अल्टीमेटली गिर ही जाएगी, राइट। होता है ना ऐसा। जो गठबंधन बना आपका इनके साथ और वो अनस्टेबल है, तो एक ना एक दिन तो गिरेगा, आप कब तक संभाल लोगे उसको अकेले? तो ये जो इनस्टेबिलिटी है ना, ये बहुत हर्ट कर रही है आपको। और आपको ये इतना अधिक इसलिए हर्ट कर रही है क्योंकि आप लिटरली इस व्यक्ति से आत्मा से जुड़ चुके हो। आत्मा से जुड़ना जानते हो ना? जब पीड़ा इतनी होती है, जब मिलने की खुशी बहुत होती है और बिछड़ने की पीड़ा इतनी अधिक होती है कि बस पूछो मत। तो इमोशनली, ऑन द सोल लेवल, ऑन द एनर्जी लेवल्स, ये व्यक्ति अब कहते हैं ना, खाल के नीचे रहता है आपके, समझते हो? मतलब दिस पर्सन हैज बिकम अ पार्ट ऑफ यू। ऐसा लगता है 2 लोग सांसें ले रहे हैं, ऐसा लगता है कि ये जी रहा है आपके अंदर। ये तरह की चीज है। ये मुझे बताना कौन कौन ऐसा फील करता है, बिकॉज इमोशंस बहुत हैवी हैं आपके, और ये सब सरियल एक्सपीरियंसेस हैं। हालांकि बैड है, खराब स्थिति में शायद आप फेस कर रहे हो, बट हर कोई फेस नहीं करता, हर कोई ऐसी फील, इतनी ज्यादा इंटेंस एनर्जीज फील नहीं करता। आप ज्यादा इंटेंस एनर्जीज फील कर रहे हो, ठीक है। एक देखो, वल्चर बाज जैसा बनता हुआ यहाँ पे दिखाई दे रहा है, दिख रहा है ना, उड़ता हुआ, जैसे देखो पंख है इसके व्हाइट कलर के, देखो ऐसा दिखता है जैसे कि आप अपनी लाइफ में ना एक एक वो चाहते हो, स्पीड चाहते हो,
क्योंकि बहुत हो गया, अब अपने इससे ब्रेक थ्रू होना चाहते हो। और आपका भी एक प्रॉब्लम चल रहा है, आपकी भी कथनी और करनी में बहुत फर्क है, कथनी नहीं, सोचने में और करने में बहुत फर्क है। मन से तो आप पता नहीं कितनी, दिमाग में तो पता नहीं कितनी बार मूव ऑन कर चुके हो, आप मूव ऑन भी कर चुके हो, आगे भी लाइफ में बढ़ चुके हो क्या क्या कर चुके हो, लेकिन वही हो, मन से उस व्यक्ति को निकाल ही नहीं पाते। ओके, आपके भी सोचने में, क्योंकि ये इतना इंटेंस हो चुका है ना रिलेशनशिप, इतना आगे बढ़ चुके हो ना इसमें आप, इतना अधिक टाइम स्पेंड, किसी किसी ने तो मनी भी इतना स्पेंड किया है ना, इतना टाइम स्पेंड किया है ना, कि अब इससे पीछे जाना आपके लिए मुश्किल हो रहा है। आपका जो व्यक्ति है ये सब देख रहा है, ये सब समझ भी रहा है, लेकिन क्योंकि ये अनस्टेबल है, अभी किसी चीज की ओनरशिप लेना नहीं चाहता, तो ये जान के समझ के ना भी आपसे कन्नी काट रहा है, बच रहा है आपसे, कल परसों ये वो ऐसे सोच रहा है। क्यूरियस भी है, इसको ये भी है कि अरे क्या कर रही होगी, क्या कर रहा होगा, हाँ ये भी है। लेकिन आपको भी हल्के में ले रहा है ये व्यक्ति, बहुत अधिक समय तक ले नहीं पाएगा हल्के में आपको, पर फिलहाल तो हल्के में थोड़ा सा मुझे लेता हुआ दिखाई दे रहा है। इसको लगता है कि आप जब ये चाहेंगे ना तभी आपको प्राप्त कर सकते हैं, जब ये चाहेंगे तभी आपको अपनी तरफ दौड़ा सकते हैं, और आप भागे चले आओगे, चले आओगे, बिल्कुल खुली बाहों से गाने वाने गाते हुए आ जाओगे। इसको इतना कॉन्फिडेंस है ना, और वो कॉन्फिडेंस आप ही का दिया हुआ है, आप ही ने ब्रह्मास्त्र दिया हुआ है उसको, ओके, जो ये आप ही के अगेंस्ट यूज कर रहे हैं, ठीक है। बट अभी संयम रखो, जब मैं आपसे कहती हूँ ना संयम रखो, एक तो प्रैक्टिकल हो जाओ, ठीक है, प्रैक्टिकलिटी से तो दूर दूर तक आपका कोई नाता नहीं है। ऐसा लगता है जैसे आपने सिर्फ थ्योरी के एग्जाम्स दिए हैं, प्रैक्टिकल के दिए नहीं, स्कूल में नहीं दिए क्या, प्रैक्टिकल के एग्जाम्स दिए थे ना। अगर प्रैक्टिकल के और थ्योरी के अलग अलग एग्जाम होते तो इसका मतलब प्रैक्टिकल भी जरूरी है, प्रैक्टिकल होना भी जरूरी है, ठीक है। तो थोड़ा सा प्रैक्टिकल अभी खुद पे काम करने का समय है, जब तक ये व्यक्ति आता है, जब तक आपकी लड़ाई झगड़ा सुलटता है, जब तक आप दोनों के बीच में एनर्जीज ठीक होती हैं, तब तक है समय खुद पे काम करने का, जो आपने भी नहीं किया है। करो, करो काम खुद पे, बहुत सारा वर्क करना है, प्रैक्टिकल होने की जरूरत है, सेहत ठीक करने की जरूरत है। आपके पार्टनर की और आपकी करंट एनर्जीज फीलिंग्स थी लेट नाइट के, मैं मिलूंगी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय श्री राधे राधे, हर हर महादेव।